वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, राइट। तो आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, तो अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये हमारा टॉपिक है। थोड़ा मैं एक फिल कर लूं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिज्म में शुरुआत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन के कहानी कि ग्रीक में कैसे ये इसका इन्वेंशन हुआ, मैग्नेट्स का और इन सब चीजों का, राइट। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स, ओके। तो इसमें एक चीज सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जैसे मैग्नेट के बारे में, यानी एक वर्ड हमारा आता है बार मैग्नेट। क्या हमारा एक बार मैग्नेट, और ये पहले भी बार मैग्नेट के बारे में आप 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बार मैग्नेट के बारे में आता है हमारा, और इस बार मैग्नेट्स में क्या होता है हमारा, दो पोल्स होता है। एक हमारा क्या होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं क्या हमारा नॉर्थ पोल, और दूसरे को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। एक हमारा हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया हमारा क्या साउथ पोल। अब जैसे भी लिख सकते हैं, इस पोल को जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। इसको आप साउथ लिख सकते हैं, इसको आप नॉर्थ लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, राइट बच्चों। और ये मैग्नेट्स क्या करता है हमारा, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन जो होता है इसके इसके पोल पे होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होता है इसके पोल पे होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोल स्ट्रेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है पोल पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी से, एम से, स्मॉल एम से। पोल स्ट्रेंथ को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से, राइट। और एक वर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। एक वर्ड आता है क्या हमारा मैग्नेटिक, हालांकि इसको डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक एक्सिस यानी कहने का सेंस ये हो गया कि इसके पोल से एक लाइन पास करता है। इसके पोल से एक लाइन हम पास कराते हैं, राइट बच्चों। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक
एक्सिस। राइट बच्चों। अब इस मैग्नेट को अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड करें, फ्रीली अगर हम सस्पेंड करते हैं, इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये स्टे करता है। हमेशा क्या होता है हमारा, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या करके क्या होता है हमारा, स्टे करता है। और ये मैग्नेटिक एक्सिस से सम एंगल पे स्टे करता है, इट स्टे एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। राइट। तो इन सब चीजों पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपैरिजन कराते हैं। किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, मोटी मोटी दो चार चीजें हैं जिसको अगर हम समझ ले तो फिर आसान हो जाएगा। जिसकी इसके एनालॉजी को अगर हम समझ लें तो आसान हो जाएगा हम लोगों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि शुरू में बहुत सारी चीजें जो है वो आपका रिजेम्बलेंस है किससे, इलेक्ट्रोस्टैट से। राइट। जैसे यहां पे हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहां पे हम ले रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्ने मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर मैग्नेटिज्म। राइट बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या लेते हैं, पहली चीज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्लेस पे क्या आता है हमारा, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिज्म में क्या लेते हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। राइट। अब जरा सोचिए इन दोनों में, इसमें क्या होता है हमारा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है क्या हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे ये हमारा पोल स्ट्रेंथ होता है किस चीज का, नॉर्थ पोल का। वो किसकी तरफ बिहेव करता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरह। और नेगेटिव चार्ज की तरह कौन सा बिहेव करता है, हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी पोल स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट, साउथ पोल। राइट। वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमारा नेगेटिव चार्ज की तरह। राइट बच्चों। दूसरा, इसमें आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट यू विल से, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसमें जो होता है हमारा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा एफ और ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसको एफ एम से ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। राइट बच्चों। यहां पे जो कांस्टेंट होता है के जो है, वो होता है किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। राइट। और यहां पे जो कांस्टेंट होता है के इज इक्वल टू होता है हमारा μ0/4 पाई के बराबर। राइट बच्चों।
नेक्स्ट हमारा ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज इसमें मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से? पी से। और यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, यानी एक मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द वेरी स्मॉल डिस्टेंस एग्जिस्ट मैग्नेटिक डाइपोल। और यहाँ पे एक बार मैग्नेट जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल, यानी साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल। तो अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डाइपोल। तो ये चीज है हमारा। बाकी हम यहीं से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, है ना? के का फर्क होगा, यानी यहाँ पे क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। वहां पे क्या होगा? μ0/4 पाई M1 M2/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए जो है यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वहां पे होगा क्या? μ0/4 पाई M/r²। राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो आप समझ रहे हैं क्या होता है हमारा? μ0/4 पाई। एक्सियल लाइन पे कुछ और होता है, इक्वेटोरियल पे कुछ और होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि P के जगह पे वहां पे क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। राइट बच्चों? यानी एक तरह से हाफ ऑफ द मैग्नेटिक चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड बाय यूजिंग दिस एनालॉजी, है ना? अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ? चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, तो यहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ। मिटा देते हैं। Here we will also study the Coulomb's law. Right बच्चों? Coulomb's law. Coulomb's law. तो Coulomb's law क्या होगा हमारा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहां भी अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two poles of the magnet is directly proportional to the product of the product of the pole strength and inversely proportional to the
to the square of distance between them. Square of distance between them. ये चीज है हमारा, राइट बच्चों। जैसे हम दो पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं क्या, m1, दूसरा हमारा है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, राइट। तो क्या होगा हमारा, व्हाट इज सेज, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। ये एक हो गया हमारा। f is inversely proportional to the square of distance between them, ये दूसरा हो गया। from first and second, f is proportional to m1 m2 by r square। यानी कहने का सेंस ये हो गया, अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट बच्चों। के की प्लेस पे क्या लिखते हैं हम, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी हमने एनालॉजी में देखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल बच्चों, आप क्या देख रहे हैं, सेम है जो चीज आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था किसी ने इलेक्ट्रोस्टेट में, वही चीज वही स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। चार्ज की जगह पे क्या हो गया हमारा बच्चों, पोल स्ट्रेंथ हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट बच्चों। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, राइट बच्चों। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। जैसे आपने कोई सोर्स चार्ज लिया, उसके चारों तरफ का जो भी स्पेस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट बच्चों। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को जब हम डिफाइन करेंगे, चूंकि मैग्नेट जो है हमारा, यानी सिंगल नहीं होता पोल हमारा, यानी एक मैग्नेट के अंदर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाइपोल, यानी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो यहां पे हम सोर्स पोल स्ट्रेंथ ना लेकर के हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट लिखेंगे। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई, इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को लेके जाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जहां तक जिस स्पेस तक लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट बच्चों। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट हम लेंगे, क्योंकि एक मैग्नेट, छोटा से छोटा भी मैग्नेट जो होगा वो हमारा, उसके अंदर दो तरह का पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके चारों तरफ जो भी स्पेस है जहां तक आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट बच्चों। और उसके स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। द स्पेस around the magnet
the space around the magnet in which magnetic force can be experienced. Magnetic force can be experienced, called magnetic field. Called magnetic field. राइट बच्चों? और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field is called magnetic field induction. Magnetic field induction. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहेंगे। राइट बच्चों? अब इसमें एक खास चीज ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होता है क्या हमारा, यानी यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। राइट? जैसे आपने देखा था हमारा सोर्स चार्ज हमारा Q है, तो Q पे हमारा फोर्स अगर F एक्ट कर रहा है तो यूनिट चार्ज पे कितना हमारा F बाई Q। उसी तरह से हमारा इसका रिजेम्बलेंस है यानी एनालॉगी है, वो क्या हमारा Q के जगह पे क्या हो गया हमारा M है। यानी अगर M हमारा पोल स्ट्रेंथ है, उस पे अगर आपका फोर्स F लग रहा है तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना लगेगा? F बाई M। यही हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। राइट बच्चों? यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? F बाई M। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? F बाई M। राइट? इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। इसको हम मिटा देते हैं। अब जरा समझिए इस चीज को। जैसे जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक पॉइंट है जो कि हमारा x डिस्टेंस पे है। राइट? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था हमारा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यानी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और E इज इक्वल टू क्या होता था हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। राइट बच्चों? उसी तरह से हमारा अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जो कि ये P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था वो क्या था हमारा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम होता, डायरेक्शन का खाली फर्क होता था। मैग्नीट्यूड यानी E इज इक्वल टू यहां पे भी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। राइट बच्चों? अब देखिए, अब यहीं पे चार्ज की जगह अगर आपका पोल स्ट्रेंथ है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में भी कौन सा हमारा? नॉर्थ पोल का। किस चीज का हमारा? नॉर्थ पोल। पोल स्ट्रेंथ किसका? नॉर्थ पोल। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, मतलब ये P पॉइंट है, वो क्या होगा हमारा? अवे होगा। राइट बच्चों? और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी B इज इक्वल टू होगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे? म्यू नॉट बाई 4 पाई।
m अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और वही अगर हमारा पोल स्ट्रेंथ यानी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट का, तो यहां पे जो डायरेक्शन होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स द पोल स्ट्रेंथ बी, बी इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस चीज को देखते हैं। आप रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट? क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपने पढ़ा था कि व्हेन two equal and opposite charges separated by very small distance, separated by very small distance consisting इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप लेते थे क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेते थे 2a, राइट? यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो कंसिस्ट क्या करता था हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता था वो किसके लिए होता था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अ मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल, यानी एक जो मैग्नेट होता है हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में, डाइपोल के फॉर्म में। यानी उसके अंदर एक दो पोल हमेशा होता है, चाहे आप जितने भी टुकड़ों में उसको आप डिवाइड करते हैं। यानी एक पोल आपका हो गया हमारा साउथ पोल और दूसरा हो गया हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड दी नॉर्थ पोल। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, यहां पे हम 2l ले लेते हैं, थोड़ा फर्क कर देते हैं, 2l ले लेते हैं। ओके बच्चों, तो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डाइपोल। एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। आपको पहले ही बताते हैं साउथ पोल किसकी तरह बिहेव करता है, निगेटिव चार्ज की तरह, और नॉर्थ पोल हमारा बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, राइट बच्चों? और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, अच्छा यहां पे भी इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ये होता है हमारा क्या, m इंटू क्या हो जाएगा, 2l। इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा साउथ पोल से किधर होगा हमारा, नॉर्थ पोल की तरफ, सेम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, राइट?
समझ में आ गया फर्क? अब आइए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख देते हैं इस बात को। यानी a magnet is a magnet is always exist in the form of dipole। या चाहे आप इसको जितने भी टुकड़ों में आप डिवाइड करें, हर टुकड़ा जो है उसके अंदर एक क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। राइट बच्चों? और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसका डायरेक्शन क्या होता है हमारा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वहां पे क्या था, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। राइट? its direction is its direction is from south pole to north pole। this is the result। hope you understand बच्चों। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at any point on magnetic field action at any point on axial and magnetic field action at any point due to magnet on axial and equatorial line of magnetic field action at any point due to axial and equatorial line of magnet। magnetic field induction at any point due to axial and equatorial line of magnet। हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि a magnet is always exist in the form of dipole। राइट बच्चों? आप याद कीजिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था आपको याद? जब आप रिमेंबर करेंगे इस चीज को, तो आपने निकाला था नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या लेते थे, 2a, और सॉरी ये आप एक्सियल लाइन लेते थे, आप सेंटर से आप लेते थे क्या, x डिस्टेंस, और यहाँ पे इस पॉइंट पे निकल करके आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी अवे निकल के आता था, और E इज इक्वल टू होता था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। क्या होता था, 2p बाई एक्स क्यूब। राइट बच्चों? और इसी तरह से आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते थे, यानी
ये इक्वेटोरियल लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, -q और +q, और x डिस्टेंस लेते थे हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हमारा आता था, और E इज इक्वल टू होता था हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स की, राइट। तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने निकाला था। अब डाइपोल की जगह पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेट हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा हमारा, एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको मिटा करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यही रिजल्ट आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, μ0/4 पी के जगह पे क्या होगा, m हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हम रिजल्ट लिख देते हैं, मैग्नेट के फॉर्म में आएगा क्या, μ0/4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा क्या, μ0/4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब, यानी p के प्लेस पे क्या होगा हमारा m हो जाएगा, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिटा देते हैं, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या लेते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन। फर्स्ट वी आर टेकिंग इक्वेटोरियल लाइन। अब सोचिए जरा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट। ये हमारा हो गया साउथ पोल, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, राइट। पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही होता है m, ये भी m। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, या l ले लें या 2a ले लें, दो भी लेना हो ले लें, मान लीजिए l ले लेते हैं। चल, ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट है। सपोज ये पॉइंट है हमारा P, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, a line passes through the poles of the magnet which is called what, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये पॉइंट P ले लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पे, मान लीजिए सेंटर ऑफ द मैग्नेट से कितना डिस्टेंस पे हमारा, x डिस्टेंस पे, राइट बच्चों। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल की वजह से इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक इंडक्शन B1 मान लीजिए, ये कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है इसलिए अवे होगा। साउथ पोल किसकी तरफ बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा टूवर्ड्स होगा, इसको B2 मान लीजिए। अब चूंकि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट क्या है हमारा, ज्यादा नजदीक है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, और ये दूर है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा, कम होगा, यानी B1 बड़ा होगा B2 से। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है B1 बड़ा है क्या हमारा B2 से, तो नेट जो है वो मैग्नेट की वजह से कितना हो जाएगा हमारा, अवे ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी B' अगर मान ले तो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, μ0/4 पाई m अपॉन, यहां तक तो x है, इसमें से l को माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, m अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन। B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई m अपॉन, यहां से यहां तक क्या हमारा x है, और यहां से यहां तक क्या हमारा l, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस l, तो ये हो गया हमारा x प्लस l द होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा अवे, और ये हो गया क्या हमारा टुवर्ड्स। अब चूंकि B1 क्या है हमारा, बड़ा है B2 से, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, B1 माइनस B2।
थोड़ा फास्ट हम कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपली यहां पे कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई m 1/x माइनस एल स्क्वायर 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया क्या हमारा x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये और ये खत्म, ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां से मिटा देते हैं इसको। व्हाट यू हैव सीन यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा 4ab के, और ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ रिजल्ट आ गया b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं बी डैश इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई, इसको आप ऐसे लिखें 2 इंटू m इंटू 12 इंटू एक्स। अब यहां पे देखिए x जो है वो काफी बड़ा है l से, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, यानी हाथी में से चींटी को माइनस करेंगे तो हाथी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ये एक्स स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा x4 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, फाइनल रिजल्ट बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये m इंटू 12 क्या हो गया, कैपिटल M के बराबर हो गया 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये रिजल्ट आ गया बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, इसी तरह से हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाल चुके हैं। ओहो सॉरी, प्लीज करेक्ट, ये जो हम लोग ने निकाला है एक्सियल लाइन के लिए, नॉट इक्वेटोरियल, ये हम निकाले हैं एक्सियल लाइन के लिए। राइट बच्चों, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये एक्सियल लाइन था हमारा। अब हम निकालने जा रहे हैं किस चीज के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। हम निकालने जा रहे हैं किस चीज के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, अ लाइन which divides the magnet in two equal parts which is called equatorial line। राइट बच्चों, जैसे ये हो गया क्या हमारा इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पे ये हमारा पॉइंट P है, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दी, यहां से यहां तक ये x है। राइट, तो ये दोनों भी क्या होगा हमारा इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा अवे होगा, और इसकी वजह से क्या होगा हमारा टूवर्ड्स होगा।
मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा हमारा सेम होगा बच्चों। इसका दो कंपोनेंट बनेगा, इस तरफ क्या होगा हमारा बी कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा हमारा बी साइन थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा हमारा बी कॉस थीटा और इस तरफ बनेगा हमारा बी साइन थीटा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, नेट इफेक्ट इसी की वजह से होगा, राइट। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2b साइन थीटा। ओहो बच्चों मैं उल्टा कर दिया, ये एंगल इसके साथ है ना तो इधर बनेगा हमारा कॉस का कंपोनेंट बी कॉस थीटा और इधर बनेगा हमारा बी कॉस थीटा, ये बनेगा साइन, करेक्ट कर लीजिए इसको, और ये हो गया हमारा साइन। तो बी डैश इज इक्वल टू हो गया हमारा 2b कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मी नॉट बाई 4 पाई, मी नॉट बाई 4 पाई m अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस हो गया हमारा क्या L अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2l, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा यानी ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पावर सेम है तो दोनों ऐड होगा 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, और m इंटू 2l कितना हो जाएगा फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं बी नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया कैपिटल M अपॉन, अब चूंकि L बड़ा है काफी बड़ा है x से तो L क्या सॉरी x बड़ा है x काफी बड़ा है किससे L से, तो L क्या हो जाएगा हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल कितना बचेगा एक्स क्यूब, ये फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर करके भी लिख करके आगे बढ़ सकते थे क्योंकि सेम है, लेकिन थोड़ा हमने फास्ट में इसके रिजल्ट को भी निकाल दिया ताकि आपका कॉन्सेप्शन और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ओके बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।